सरकार की आक्रामकता को भी ये उजागर करता है कि इतने लंबे टाइम के बाद में उनको अकल आई है। राजस्थान में रीट की परीक्षा जी का जंजाल बनी हुई है सरकार के लिए, जहां एक और बीजेपी पार्टी के द्वारा व अन्य विरोधी दलों के द्वारा रीट परीक्षा की सीबीआई की जांच लगातार करवाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के द्वारा रीट परीक्षा को हालांकि सेकंड लेवल की रद्द कर दिया गया है और दोबारा परीक्षा लेने का निर्णय मंत्रिमंडल के स्तर से लिया गया है, लेकिन बीजेपी पार्टी के द्वारा इस मुद्दे को पूरे राजस्थान के अंदर लगातार उठाया जा रहा है और सीबीआई से जांच करने की मांग की जा रही है। इसी की कड़ी में हनुमानगढ़ में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिला है और ज्ञापन सौंपे गए हैं और सीबीआई से जांच की मांग फिर दोहराई गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। देखिए, मुख्य रूप से जो मुख्य मांग है वो तो ये है कि जो रीट की परीक्षा हुई है उसमें लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है और इसमें किसी एक आदमी के कहने से नहीं, पूरे राजस्थान में ये मैसेज जा रहा है कि इसमें धांधली हुई है। इसलिए इसकी कम से कम सीबीआई से जांच होनी चाहिए जिससे कि युवाओं को न्याय मिल सके। दूसरा मुद्दा है वो है रेड कोर का। अब पूरा कानून तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि 8 साल के बाद में उनको दोबारा बनानी चाहिए। इसको सड़क वो टूटी हुई है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, तो ये रेड कोर से कह करके इसका दोबारा निर्माण कराना चाहिए। 12,000 पौधे भी लग रहे थे डॉक्टर साहब पीली बंगा सूरतगढ़ पर, वो भी नहीं लगे, क्या कहेंगे इस पर? ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पर्यावरण के लिए जितनी ज़्यादा हरियाली होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए ये चीज़ें तो एडवांस में होनी चाहिए, जब काम शुरू हुआ उसी टाइम से होना चाहिए, उनकी देख रेख होनी चाहिए। तो सब एक रीट को राज्य सरकार नए सिरे से वापस से घोषित करके 62,000 पदों पे लेकर कल जो घोषणा की है उसको लेकर क्या कहेंगे राज्य सरकार ने? घोषणा तो अभी घोषणा है, हमारी मांग ये है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी। और सर लेवल 1 की जो रद्द नहीं की है, क्या उसका पेपर लीक नहीं माना है? जांच होगी जब सीबीआई के घेरे में तो सारा कुछ ही आएगा ना, कोई टुकड़ों में जांच नहीं हो सकती। सरकार कह रही है एसओजी से जांच करवाई है तभी पेपर लीक का मालूम हुआ है। ये तो सरकार का काम है, सरकार सो रही थी क्या? पहले सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इतना बड़ा, इतना पूरा राजस्थान का युवा इससे जुड़ा हुआ है इस बात से, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सर राजस्थान में कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक की बातें सामने आ रही है, जहाँ एक और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है सरकार के अंदर, उसको लेकर इस तरह की धांधलेबाजी काफ़ी महीनों बाद में खुलना युवाओं के साथ किस तरह का आप मानते हैं? युवाओं के साथ में तो छलावा हुआ ही है। सरकार की आक्रामकता को भी ये उजागर करता है कि इतने लंबे टाइम के बाद में उनको अकल आई है। एसओजी तक हैं, एसओजी से आगे क्यों सीबीआई की जांच को सीबीआई करती क्या है? इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता राजस्थान के युवा के लिए। हनुमानगढ़ में रीट कोर के द्वारा बनाई गई सड़क का मामला भी बीजेपी पार्टी के द्वारा आज उठाया गया है, क्योंकि इसकी रिपेयर नहीं हुई है, टूटी फूटी पड़ी है, जगह जगह पर खड्डे हैं। इस मांग को लेकर भी बीजेपी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और रीट परीक्षा की जहां सीबीआई की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बातें यही हैं कि सरकार के स्तर से क्या विरोधी पार्टियों के रुख को देखते हुए सीबीआई से जाँच कराने का निर्णय लिया जाता है या नहीं, यह तो आगे देखने वाली बात ही होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।